नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकतंत्र पर टिप्पणियों और अडानी समूह के मुद्दे पर लगातार 5वें दिन संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में हंगामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राज्य में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 20 मार्च से शुरू होगा। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के नर्सिंग उपाधीक्षक महेंद्र सिंह की कोरोना से मौत। प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ने लगे और राज्य में अनेक स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि हुई है। अलवर के मालाखेड़ा में बिजली गिरने से एक किसान की मौत। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकतंत्र पर टिप्पणियों और अडानी समूह का मुद्दा आज लगातार 5वें दिन संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में हंगामे का कारण बना रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को विपक्ष और सत्ता पक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में सदन की बैठक शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी से माफी मंगवाने के लिए नारेबाजी की, जबकि कांग्रेस, डीएमके और अन्य सदस्य सदन के बीचों बीच आकर अडानी समूह के मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग करते रहे। शोर शराबे के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से सदन की कार्रवाई चलाने में सहयोग करने को कहा, लेकिन शोर शराबे और हंगामे के कारण उन्होंने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में सदन की बैठक शुरू होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा अडानी समूह के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के लिए दिए गए नोटिस को नामंजूर कर दिया। विपक्षी पार्टियों ने आज अडानी समूह के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, सीपीआई और शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को भी संबोधित करेंगे। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के बीच मोटा अनाज के प्रचार और जागरूकता, मूल्य श्रृंखला का विकास, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी पहलू, बाजार संपर्क, अनुसंधान और विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन में विभिन्न देशों के कृषि मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, पोषण विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, स्टार्टअप उद्योग के दिग्गज और अन्य हितधारक भाग लेंगे। राज्य में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 20 मार्च से ऑनलाइन पंजीयन शुरू किया जाएगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि किसान ई मित्र या संबंधित खरीद केंद्र पर पंजीयन करा सकते हैं। श्री आंजना ने बताया कि समर्थन मूल्य पर रबी सीजन 2023-24 में केंद्र सरकार ने राज्य को 6,65,000 मीट्रिक टन चना और 15,19,000 मीट्रिक टन सरसों की खरीद का लक्ष्य दिया है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि एक मोबाइल नंबर पर एक ही किसान का पंजीयन किया जाएगा और पंजीयन का काम सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। निर्धारित केंद्रों पर सरसों 5,450 रुपए प्रति क्विंटल और चना 5,335 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पिछले दिनों राजस्थान में चना और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद के आदेश दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। 99 रुपए में 1 किलो आम मिले न मिले, मगर वी के साथ 99 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। आज ही जुड़े वी के साथ।
भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के नर्सिंग उपाधीक्षक महेंद्र सिंह राठौड़ की आज कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। वे पिछले 3 दिन से महात्मा गांधी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर पर थे। पिछले 3 दिन से जिले में 14 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें महात्मा गांधी अस्पताल के नर्सिंग उपाधीक्षक महेंद्र सिंह भी शामिल थे। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा है कि चिकित्सा कर्मियों की मेहनत के कारण ही भीलवाड़ा कोरोना संक्रमण रोकने में रोल मॉडल बना था। उन्होंने कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर कहा कि सभी को कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए। उन्होंने महेंद्र सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। कोविड भी डिटेक्ट हुआ था और साथ में कोमॉर्बिडिटीज भी थी, तो ऐसी स्थिति में कोविड और घातक हो जाता है। कोविड से जो खतरा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, यह नियमित रूप से बना हुआ है और कभी भी रिबाउंड कर सकता है। कोविड संक्रमण का आपने जो दौर देखा है को याद करते हुए कोविड प्रिकॉशंस को फॉलो करें, हाथ नियमित रूप से धोएं, सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क का यूज करें और बड़े कॉन्ग्रेगेशंस को, बड़ी गैदरिंग को अवॉइड करें ताकि संक्रमण की दर अभी भी है उसको कम रखा जा सके, उसको डेडली होने से रोका जा सके। इस बीच प्रदेश में कल कोविड के 14 मामले सामने आए। सबसे अधिक 5 मामले उदयपुर जिले में मिले हैं। उदयपुर में G20 के स्थायी वित्त कार्य समूह की 21 मार्च से होने वाली बैठक से पहले आज यूनिवर्सिटी G20 यूथ कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया। अल्जीरिया में भारत के राजदूत सतबीर सिंह और G20 सचिवालय की प्रतिनिधि प्रियदर्शी दास ने इसमें मुख्य वक्ता के रूप में युवाओं को संबोधित किया। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर प्रदीप त्रिखा ने बताया कि कार्यक्रम में सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगठक संबद्ध 198 कॉलेजों के विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया गया। G20 का इवेंट मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, जिसके तहत हमारे विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के लिए बहुत सी गतिविधियां ऑर्गेनाइज की और उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट गतिविधियां थी ऐसे कंपटीशन, फैशन शो, क्विज कंपटीशन और पोस्टर कंपटीशन। इसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कुल मिलाकर के विश्वविद्यालय के संबंधित कॉलेजों से और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने लगभग 1200 विद्यार्थी इसमें शिरकत की इन्होंने और उसके प्राइज गिविंग सेरेमनी आज की गई। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर की ओर से गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज उदयपुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 200 छात्राओं ने भाग लिया। इसमें प्रतिभागियों को G20 थीम और भारत द्वारा अध्यक्षता के बारे में बताया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों और विभिन्न भर्तियों की परीक्षा शैली तथा आवेदन और चयन प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। इस बीच वित्त सचिव टीवी सोमनाथन 4 दिन के प्रवास पर आज शाम उदयपुर पहुंच रहे हैं। वे स्थायी वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। और अब मौसम। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने से कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि हुई है। टोंक में कुछ स्थानों पर और सीकर जिले के खंडेला में ओले गिरे हैं। अलवर के मालाखेड़ा में बिजली गिरने से एक किसान की मृत्यु हो गई। हनुमानगढ़ जिले में देर रात तेज अंधड़ से बिजली के खंभे गिर जाने से कुछ गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। जोधपुर संभाग में सुबह से ही मौसम बदला हुआ है। तेज आंधी से कई जगह पेड़ उखड़ गए, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले में कई जगह बारिश हुई और बादल छाए रहे। राजधानी जयपुर, भरतपुर, टोंक, सीकर, श्रीगंगानगर और आसपास के इलाकों में सुबह बूंदाबांदी या हल्की बारिश हुई। भीलवाड़ा, अजमेर, हनुमानगढ़ सहित कई जगह दोपहर बाद बूंदाबांदी हुई। मौसम खराब होने और तेज हवाओं के कारण खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने किसानों के लिए पहले से ही फसल काटकर सुरक्षित स्थानों पर रखने का परामर्श जारी कर रखा है। कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में बारिश के साथ ओले गिरने के समाचार हैं। इस बीच दुनिया की सबसे बड़ी धनिया मंडी रामगंज मंडी में बिगड़े मौसम के मद्देनजर 3 दिन का अवकाश घोषित किया गया है।
मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज बीकानेर, जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। कल बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि हो सकती है। एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 19 मार्च से राज्य के ऊपर प्रभावी होने की संभावना है। इसके कारण फिर से आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इसके असर से कुछ भागों में 19 और 20 मार्च को मेघ गर्जन, बारिश, तेज हवाएं और कहीं-कहीं ओलावृष्टि का दौर जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ की पहल पर हुए जयपुर महाखेल कबड्डी के सफल आयोजन के बाद राजस्थान कबड्डी फेडरेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया। इन खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोच द्वारा 20 मार्च से पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर में 14 दिन का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान राष्ट्रीय चयन समिति दिल्ली द्वारा इन खिलाड़ियों में से श्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुना जाएगा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 83वीं वाहिनी की ओर से आयोजित बॉर्डर प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत आज धनाऊ में बुरहान का तला और बीसा सरगामों की टीमों के बीच खिताबी मुकाबला खेला गया। इस दौरान विजेता टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बीएसएफ के बाड़मेर सेक्टर मुख्यालय के उप महानिरीक्षक पीएस भट्टी, बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश हमें अलवर से डॉक्टर राजेंद्र चिटकारा ने भेजा है। वैसे तो हमारे पूर्वज सदियों से मोटा अनाज जैसा कि बाजरा, जौ, ग्वार, मक्का को अपने दैनिक भोजन में लगातार इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसके इस्तेमाल से आंतों में फाइबर अधिक संख्या में पहुंच जाता है, जो कि पाचन प्रणाली के लिए को सुगम और मजबूत बनाता है। मैं भी अपने भोजन में लगातार कई वर्षों से मोटे अनाज को गेहूं में मिला करके इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे सभी लोग मोटा अनाज को अधिक से अधिक अपने भोजन में शामिल करें। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकतंत्र पर टिप्पणियों और अडानी समूह के मुद्दे पर लगातार 5वें दिन संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्रेय अन्न सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राज्य में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 20 मार्च से शुरू होगा। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के नर्सिंग उप अधीक्षक महेंद्र सिंह की कोरोना से मौत हुई। प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं। और राज्य में अनेक स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि हुई है। अलवर के मालाखेड़ा में बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।